हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 का चैप्टर 10 सर्कल थ्योरम 10.3। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड। कह रहे हैं कि अगर आपका एक सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर से बेटा आप उसकी एक कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर उस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मीन्स कि जो आपका ए एल है वो आपका बेटा बी एल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा गिवन ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी। बेटा ओ एल ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है और एल ए इज इक्वल टू एल बी। ये हमें प्रूव करना है कि आपका जो एल ए है वो एल बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन देखिएगा क्या करेंगे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करेंगे। तो देखिएगा मीन ट्राइंगल ओ एल ए एंड ओ एल बी, इन दोनों ट्राइंगल में बेटा। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, बेटा रेडियाई ऑफ सर्कल, ये रेडियस होगी सर्कल की। ओ एल ए इज इक्वल टू एंगल ओ एल बी, ये बेटा ईच 90 डिग्री गिवन है। और ओ एल इक्वल टू ओ एल, ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन हो जाएगा। तो फ्रॉम साइड एंगल साइड, तो फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, बेटा दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। और बाय सीपीसीटी आपका एल ए इज इक्वल टू एल बी हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब देखते हैं थ्योरम 10.4। तो थ्योरम 10.4 के स्टेटमेंट है बेटा, कह रहे हैं द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। कह रहे हैं बेटा कि एक लाइन जो कि सेंटर से हम ड्रॉ करते हैं किसी कोड के ऊपर ताकि हम उसे बाइसेक्ट कर सकें, तो हमें बेटा प्रूफ करना है कि आपका जो ये एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिएगा गिवन है ए एम इज इक्वल टू बी एम। ये आपका ए एम और बी एम ये दोनों पार्ट्स कैसे हैं बेटा, तो ये आपके इक्वल पार्ट है। ठीक है, और प्रूव करना है कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। जो ओ एम है ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा बेटा, ये प्रूफ करना है। और कंस्ट्रक्शन देखिएगा जॉइन ओ ए एंड ओ बी। अब ट्राइंगल लेंगे बेटा ओ एम ए और ओ एम बी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखेंगे बेटा इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ओ एम बी, ओ ए ओ बी के इक्वल है बेटा, ये रेडियाई ऑफ सर्कल है। ए एम इज इक्वल टू बी एम है, ये गिवन है। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये कॉमन है। तो बेटा साइड 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 कॉन्ग्रेंसी से हमारे ट्राइंगल ओ एम ए कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ओ एम बी के साथ। और बाय सीपीसीटी बेटा ओ एम ए इक्वल हो जाएगा ओ एम बी। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। अब फिगर देखिएगा बेटा, तो कह रहे हैं कि एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि बेटा ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो बेटा ओ एम बी की पोजीशन पर भी हम ओ एम ए ही पुट कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ एम ए इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल ओ एम ए इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। आई होप कि ये जो थ्योरम है हमारी 10.4 ये भी आपको क्लियर हुई होगी। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। चलिए बेटा हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.3 और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स। हमें क्या करना है, डिफरेंट टाइप के बेटा सर्कल्स के पेयर ड्रॉ करने हैं। फिर कह रहे हैं हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, और हर एक पेयर में कितने पॉइंट्स बेटा कॉमन होंगे ये हमें बताना है। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, और ये भी बताना है कि उन पेयर में मैक्सिमम कितने पॉइंट होंगे जो कि कॉमन होंगे। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन बेटा, फर्स्ट या तो हम इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, जो कि आपके कॉसेंट्रिक सर्कल होंगे, कि जिनके सेंटर तो सेम है बेटा बट उनकी रेडियस डिफरेंट है। तो देखिएगा ये वाले कोई सा भी सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो टच नहीं कर रहे हैं ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, तो इनके लिए जो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट होंगे वो 0 हो जाएंगे। या आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं, या तो आप अलग अलग सर्कल फॉर्म कर सकते हैं बेटा। ठीक है, इनके अंदर भी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो आपका यहाँ पर भी नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हो जाएंगे बेटा, तो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आपके हो जाएंगे 0। ठीक है,
नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इक्वल टू 0, क्योंकि इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो बेटा दो सर्कल हम इस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं कि जो दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे या फिर इंटरनली टच करेंगे। ठीक है, अगर एक्सटर्नली टच करेंगे तो भी बेटा एक आपका ये P पॉइंट इनका कॉमन पॉइंट होगा, और अगर इंटरनली टच करेंगे बेटा तो भी एक पॉइंट ये P कॉमन होगा। तो यहां पर बेटा नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आपके हो जाएंगे 1। या फिर थर्ड देखिएगा हम किस तरीके से इसे अरेंज कर सकते हैं। तो देखिएगा बेटा, या फिर हम इस तरीके से दो सर्कल फॉर्म कर सकते हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा बेटा वो भी कितने हो जाएंगे, 2 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैक्सिमम नंबर पॉइंट है बेटा 2, जो किसी भी सर्कल के अंदर दो कॉमन पॉइंट होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इज इक्वल टू 2। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं सपोज यू आर गिवन अ सर्कल। सपोज कि हमारे पास एक बेटा सर्कल है, कह रहे हैं गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। तो इस सर्कल का हमें बेटा सेंटर फाइंड करना है, उसके लिए क्या कंस्ट्रक्शन करनी होगी ये देखना है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एक सर्कल होगा, उसके अंदर हम कोई भी दो कोड फाइंड कर लेंगे बेटा, जो कि हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पी क्यू और क्यू आर ये बेटा दो कोड हैं जो हमने खुद से ली हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, तो बेटा इन दोनों ही कोड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो इसका जो बेटा फर्स्ट वाली कोड है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और जो सेकंड वाली है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां भी बेटा कट करेंगे वही इस सर्कल का सेंटर होगा। तो आई होप कि सर्कल का सेंटर किस तरीके से फाइंड करेंगे वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा, तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। बेटा आपके सर्कल जिसका सेंटर O है और O डैश है, ये दोनों सर्कल बेटा एक दूसरे को पॉइंट A और B इन दोनों पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। ठीक है, तो जो ये कॉमन कोड होगी दोनों को ज्वाइन करने पे जो लाइन आएगी बेटा AB, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब इससे 90 डिग्री पर, और बाइसेक्टर मतलब इसके जो इक्वल पार्ट कर देंगे उस लाइन के ऊपर इन दोनों सर्कल के सेंटर लाई कर रहे हैं, ये हमें बताना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। चलिए प्रूफ देखिएगा बेटा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एक ट्राइंगल लेंगे AOO डैश और ट्राइंगल BOO डैश, और इन दोनों ट्राइंगल की हेल्प से बेटा हम ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ करेंगे। देन फिर एक छोटे वाले ट्राइंगल लेंगे ACO BCO, यहां से बेटा हम प्रूफ करेंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, और क्योंकि एक लाइन फॉर्म कर रही है तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, और इनसे हमारा ये 90 डिग्री एंगल प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप कि हमें क्या करना है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं कैसे करना है। चलिए बेटा, ट्राइंगल है AOO डैश एंड ट्राइंगल BOO डैश। तो बेटा OA OB के इक्वल है जो कि आपकी रेडियस ऑफ सर्कल होगी। AO डैश इक्वल टू BO डैश के इक्वल होगा, ये भी आपकी रेडियस ऑफ सर्कल होगी बेटा। और OO डैश इज इक्वल टू OO डैश, ये आपका कॉमन हो जाएगा। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी बेटा ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। और बाय CPCT एंगल AOO डैश इक्वल हो जाएगा एंगल BOO डैश से। आई होप कि यहां तक ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब ये छोटे वाले ट्राइंगल लेते हैं बेटा, ट्राइंगल AOC एंड BOC। तो देखिएगा बेटा इन ट्राइंगल में OA इज इक्वल टू OB है, रेडियस ऑफ सर्कल। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC है, ये हमने जस्ट अभी अभी बेटा प्रूफ किया था। ठीक है, और OC इज इक्वल टू OC, ये आपका कॉमन होगा। तो फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी बेटा ट्राइंगल AOC और BOC आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, और बाय CPCT बेटा AC
इक्वल टू बी सी हो जाएगा, मीन्स कि आपके ए बी के दो इक्वल पार्ट होंगे, और एंगल ए सी ओ इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी ओ के। देखिए बेटा फ्रॉम फिगर एंगल ए सी ओ और बी सी ओ का सम बेटा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ए सी ओ प्लस ये भी आपका ए सी हो जाएगा 180 डिग्री, या 2 टाइम्स ऑफ ए सी ओ 180 डिग्री, या ए सी ओ 90 डिग्री। तो बेटा यहां से हमने प्रूफ किया कि ओ ओ डैश लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो आई होप कि ये जो सर्कल का पार्ट 3 था ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू।